नागौर शब-ए-कद्र क्या है, मुसलमानों के लिए क्यों है ये रात खास, जाने इसका महत्व। मुस्लिम समुदाय के लिए शब-ए-कद्र की रात का बहुत महत्व है। इस दिन ज्यादातर मस्जिदों में कुरान की तिलावत पूरी होती है। इस रात को मुस्लिम लोग रात को जागकर इबादत करते हैं। शब-ए-कद्र मुसलमानों के लिए क्यों है ये रात खास, जाने इसका महत्व। मुस्लिम समुदाय के लिए शब-ए-कद्र की रात का बहुत महत्व है। इस दिन ज्यादातर मस्जिदों में कुरान की तिलावत पूरी होती है। इस रात को मुस्लिम लोग रात को जागकर इबादत करते हैं। रमजान का पाक महीना पूरा होने जा रहा है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वर्तमान में रमजान का आखिरी अशरा अंतिम 10 दिन का चरण चल रहा है। इस अशरे में कुछ रातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे शब-ए-कद्र के नाम जाना जाता है। ध्यान रहे कि रमजान महीने के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं तारीख की रात को शब-ए-कद्र माना जाता, लेकिन ज्यादातर उलेमा 26वें रमजान और 27वीं रात को शब-ए-कद्र मनाते हैं। आज है शब-ए-कद्र। बता दें कि गुरुवार यानी आज रमजान महीने का 26वां रोजा और 27वीं रात है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर आज शब-ए-कद्र मनाई जाएगी। शब-ए-कद्र की रात का मुस्लिम लोग अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। क्या होता है शब-ए-कद्र को मुस्लिम समुदाय के लिए शब-ए-कद्र की रात का बहुत महत्व है। इस दिन ज्यादातर मस्जिदों में कुरान की तिलावत पूरी होती है। इस रात को मुस्लिम लोग रात को जागकर इबादत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात के दौरान फरिश्ते धरती पर उतरते हैं। मस्जिदों में की जाती है रोशनी। मुस्लिम लोग इस रात को दुआ, नमाज और कुरान पाक की तिलावत में व्यतीत करते हैं। शब-ए-कद्र की रात को मस्जिदों में रोशनी की जाती है और मुस्लिम इलाकों में भी रोशनी होती है। इस रात का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि कुरान के अनुसार इसी रात को अल्लाह ने कुरान को पहले नाजिल किया था और फिर इसे पैगंबर मुहम्मद तक पहुंचाया गया। कुरान में सूरह अल-कद्र 97वां अध्याय में इस रात की महिमा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि यह रात 1000 रातों से बेहतर है। गरीबों की करे मदद। नागौर मस्जिद के इमाम अब्दुल रहमान ने बताया कि रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना पैगंबर-ए-इस्लाम की सुन्नत है। माल की ज़कात अदा करें, सदका-ए-फित्र दे और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आज माह रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई, ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। दर नबी पर बड़ा बड़े से कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम नबी कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है जिधर दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। जो
दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उसने नवा के लब दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊँगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। यह है बासनी की रजा मस्जिद। ये ही जाऊँगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब जैसा कि इबादत में मशगूल रहते हैं नमाज रोज़ेदार, आज है शब कद्र की रात और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है बासनी के गांव की गोल मस्जिद जिसका नाम है रजा मस्जिद। और आज ये उसकी पहचान है। मरे जा रहे हैं दिल के टुकड़े हुए, रो के कहता है हर एक नेकियां कुछ ना कर सकेंगे। मायारा तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अलविदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, अलविदा आते नमाज़ी।
कोई आशिक से काम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीन मिसबाई है। ये शब कद्र के नाम से इसको याद किया जाता है कुरान पाक के अंदर। इसके ताल्लुक से एक मुकम्मल सूरह नाज़िल हुई है जिसको सूरह लैलतुल कद्र कहा जाता है। लैलतुल कद्र का माना ही होता है शब कद्र, यानी कद्र वाली रात। कुरान ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि लैलतुल कद्र क्या चीज़ है। फिर उसके जवाब के अंदर कुरान ने इरशाद फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। और भी इसके बारे में अहादीस और जो है कुरान के अंदर फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जिसकी वजह से इस रात की बड़ी अहमियत है हमारे नज़दीक। इसलिए इस रात के अंदर हमें मुकम्मल तौर पर रब तआला की बारगाह में अपना सर और अपना दिल भी झुका के हाजिर होना चाहिए। इस हवाले से मैंने पहले भी बयानात वगैरह के अंदर कई बार इस तरीके की बातें कही है। और जो है कि मैंने कहा है कि ये रात बड़ी कद्र वाली रात है। हमें चाहिए कि इस रात के ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, यानी सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक मुकम्मल तौर पे इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। अब अगर हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बेहतर ये है, बल्कि ज़रूरी है कि हम अपनी इस रात को घूमने टहलने किसी की ग़ीबत में गुजारने से बेहतर है ये है कि हम जो है इशा पढ़ के कुछ इबादत करके तिलावत करके सो जाएं और सहरी के वक्त उठ के रोज़ा रखें और फजर के अंदर जमाअत के साथ नमाज अदा करें। और इसके ताल्लुक से मैंने कई बार इस तरह के बयानात दिए हैं जिसके अंदर मैंने ये कहा है, और भी उलमा कहते रहते हैं कि बिल्कुल इस तरीके के जो है लोग घूमते रहते हैं, वो बजाय सवाब कमाने के उल्टे अजाब के मुस्तहिक होते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि इस रात की कद्र करें। अगर इबादत ना हो पाए तो कम से कम इशा फर्ज पढ़ने के बाद जो है फजर पढ़ने के लिए जो है एहतिमाम करें और सो भी सकता है। पहले जी जो पालकी बंद हुई थी वो अब शुरू कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पालकी वगैरह ये हमारे असलाफ और बुजुर्गों का तरीका रहा है। और पुराने जो है नेक ख्वाहिश वाले नेक खैर खा लोग जो थे वो लोग हमारे असलाफ की, पीरों की, मुर्शिदों की, उलमा की कदर किया करते थे उस ज़माने के अंदर, क्योंकि जहाँ सवारियाँ वगैरह भी नहीं होती थी। और फिर ये कि आदमी खुद दूसरे आदमी के अपने हाथ में उठा के अगर किसी की को ले जाए ईद की नमाज़ पढ़ाने या जश्न के तौर पर, तो ये बहुत अहम चीज़ है। इस तरीके से वापस नागौर शरीफ के अंदर एक सिलसिला शुरू हो रहा है। अच्छा काम है। अल्लाह ताला हम सबको इसके अंदर अगर किसी तरीके की कोई बुराई है तो इससे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या नाम आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी है। शब कद्र को लेकर क्यों मनाया जाता है, इसके लिए कोई विशेष? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को तलाश करो। अब लैलतुल कद्र को कब तलाश करो? रमज़ान मुबारक की आखिरी रातों में तलाश करो, जो ताक रातें हुआ करती है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। इन शबों के अंदर लैलतुल कद्र की तलाश हुआ करती है। और कई रिवायतों में ऐसा आया है कि 27वीं शब जो है लैलतुल कद्र हुआ करती है। लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमा देता है और कई बंदों को बख्श देता है। और रमज़ान मुबारक के अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद रहते हैं और जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं।